हेलो साथी, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। आज उत्तर प्रदेश जो आपका समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, जो पेपर आउट की वजह से निरस्त कर दिया था, उस पेपर का आज हम संपूर्ण एनालिसिस या प्रीवियस क्वेश्चन का संपूर्ण हल कराने वाले हैं। तो साथी आप बने रहें हमारे इस छोटी सी वीडियो में। तो संपूर्ण 60 प्रश्न जो हिंदी के आए थे, आज हम उन हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि 100% शुद्ध व प्रमाणित होंगे। तो साथी चलिए, आप सभी को यह ज्ञात है कि जो आपका जो री एग्जाम होने वाला है RO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसका पेपर अब 22 व 23 दिसंबर को होने वाला है। ओके साथी, तो आज हम सामान्य हिंदी को सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 60 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं 6 चैप्टर से। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न वाइज हम आपको यहाँ पर प्रश्नों को हल कराते हैं। तो देखिए, बिना टाइम को बर्बाद किए सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और तेज़ी से फटाफट हम आपके सामने 60 प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका दत्त चित्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दत्त चित्त। चलिए अगला प्रश्न है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, वह खंबा क्या कर रहा है? निश्चय। तो इसमें जो कौन सा वो हो जाएगा? तो इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो क्या है वह? युयुत्सा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? युयुत्सा। अगला प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सव्यसाची। ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो आपका जो पेपर होने वाला है RO का, उसमें यह प्रश्न काफ़ी हेल्प करेंगे तथा आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न कहाँ से आपको यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य सुता पर्यायवाची है, तो किसका हो जाएगा? यमुना का। ऑप्शन नंबर डी किसका हो जाएगा? यमुना का। अगला है, नारियल शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? नारियल का हो जाएगा नारिकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नारिकेल। अगला है, मूक का विलोम, तो मूक का हो जाएगा वाचाल। अगला है कि अवनी का पर्यायवाची, तो अवनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? बताइए। प्रश्न नंबर 8 क्या है? अवनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचला। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अचला। विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी। क्या हो जाएगा? दामिनी। ठीक है। अगला है अहि का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी सर्प हो जाएगा, सर्प। ठीक है। चलिए अगला है औरस का विलोम, तो देखिए औरस किसे कहते हैं? औरस होता है जो अपना पुत्र हो, अपना सगा पुत्र हो, और इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दत्तक, यानी कि दत्तक यानी गोद लिया हुआ। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दत्तक। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो देखिए, तरल व ठोस आपस में अपोजिट है, कठिन व सरल, कर्कश व मधुर, लेकिन जो कोमल और मृदुल हैं वह आपस में समानार्थी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोमल व मृदुल। ओके। अगला है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो क्या हो जाएगा? अजर। ठीक है, कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहते हैं? अजर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहते हैं? स्वेदज। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटि पूर्ण है? तो देखिए, कौन सा हो जाएगा आपका? करकट केकड़ा होता है, पिप्पल का पीपल, और जगतजाल का जंजाल, लेकिन फुल का फुड़िया नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सरवरी। क्या हो जाएगा? सरवरी। अगला है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण। अगला है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी? व्याकरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में एक
वाक्य शुद्ध है उसे पहचानिए। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। गीता ने पत्र लिखा, ये भी सही है। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें उपरोक्त लिखा हुआ है वह इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उपरोक्त तो ऐसे लिखा जाता है जो कि इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सही कूट को पहचानिए। अगला है, हाँ इसमें देखो कोड दिए हुए हैं 1 और 2, ए और बी। पहला है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। अगला है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हमारे दोनों ही जो कोड हैं वे दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, और ए और बी दोनों सही हैं। अब देखिए आगे हमको इसमें विशेषण और विशेष को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए ऐतिहासिक क्या होता है। तो देखिए क्या ऐतिहासिक महिला होती हैं, ऐतिहासिक कथा, ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक पुस्तक। तो ऐतिहासिक को हम किससे मिला सकते हैं। तो ऐतिहासिक को जो हम मिलाएंगे वह मिलाएंगे हमको क्या होती है, ऐतिहासिक घटना। ठीक है, ऐतिहासिक घटना 1 का 3, विदुषी महिलाएं और महती कथा, रोचक पुस्तक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का क्या हो जाएगा आपका सद्भाव, और धुआं का धूम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। अब देखिए अगला प्रश्न है, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा। बिल्कुल बरसात ना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक है, क्या हो जाएगा अनावृष्टि। और यदि अल्पवृष्टि किसे कहते हैं, जहाँ थोड़ी वर्षा हो, जहाँ थोड़ी वर्षा हो उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। ठीक है, देखिए मिश्रण का विलोम है। तो देखिए मिश्रण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, मिश्रण होता है आपका कोमल। क्या होता है कोमल, तो कोमल का क्या हो जाएगा अपोजिट, विलोम रुक्ष। क्या हो जाएगा रुक्ष। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए आंख का लोचन होता है, सही है ये हमारा। खर का गर्दभ होता है, इंद्र का पुरंदर यानी कि जो पर्यायवाची होते हैं, लेकिन गंगा का मृगांक नहीं होता है। मृगांक किसका होता है, चंद्रमा का। किसका होता है ये, चंद्रमा का। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये है हमारा गलत हो जाएगा, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए पुराण पुराना, गंभीर गहरा, वचन बैन, लेकिन कपाट का कपड़ा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण कौन कौन से, चौगुना, तिगुना, दुगुना, लेकिन जो सब कुछ है वह हमारा आवृत्तिवाचक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में अशुद्ध कथन है। तो देखिए पहला है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो देखिए विशेषण के संदर्भ में पूछा है कि यह संज्ञा के लिंगानुसार, तो देखिए यह संज्ञा के लिंगानुसार परिवर्तित होता है, यह बात सही है यहाँ तक। लेकिन जो इसमें दिया हुआ है शब्द कि सदैव, लेकिन सदैव यह सदैव परिवर्तित नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वह हमारा अशुद्ध हो जाएगा, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है भीतर शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका अभ्यंतर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है कि किस स्त्री के लिए, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ऑप्शन नंबर डी। उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आकार, कुआ, अतिथि, वधु। तो देखिए तीनों ही आपके गलत हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द वह हो जाएगा वधु। ठीक है, वधु। ओके, देखिए वधु जब हम लिखेंगे ओनली वधु तो उस पर बड़ी उनकी मात्रा आएगी, लेकिन जब हम लिखेंगे वधुएं, वधुओं, तो उस पर धा धनुष पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है समास शब्द का विलोम। तो देखिए समास का विलोम हो जाएगा आपका व्यास, ऑप्शन नंबर बी। उच्छिष्ट का विलोम हो जाएगा आपका अनुच्छिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा आएगा, देखो महात्म, महात्म्य, महात्म्य,
और अगला है महात्म्य। तो देखिए जो हमारा शुद्ध इसमें जो शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्म्य। ठीक है, ओके। अगला है जंगम शब्द का सटीक विलोम है, किसका पूछा है इसमें, जंगम। जंगम का सटीक विलोम पूछा है, तो जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, सदावर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ओनली हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ओके साथी, चलिए अगला प्रश्न है कि दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो देखिए दृश्य कैसा था, मनोरम, तो इसमें पूछा है कि विशेषण क्या है। देखिए आप जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे कि भाववाचक विशेषण होता है क्या, कोई कुछ नहीं होता है। निर्देशक, तो आप जिसमें देखेंगे कि संख्यावाचक और गुणवाचक, तो संख्या की इसमें कहीं बात ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अगला है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें वाक्य में कितने विशेषण व कितने विशेष्य हैं। तो देखिए हमारा पहले देखते हैं कि इसमें कितने विशेषण हैं। तो देखिए खूबसूरत, काला और ईरानी। ठीक है, अगर बात करता है ईरान तो यह विशेषण नहीं होता, लेकिन ईरानी घोड़ा तो यह विशेषण हो गया है। तो इसमें कितने विशेषण है, 3। तो देखिए 3 विशेषण हो गए इसमें, तो 3 विशेषण ऑप्शन नंबर बी में है। और इसमें विशेष्य कितना है, तो देखिए विशेष्य क्या है इसमें, मैदान। ठीक है, तो एक विशेष्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 विशेष्य हैं, 3 विशेषण व 1 विशेष्य है। ओके, चलिए अगला है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए शैलेंद्री, यज्ञसेनी, कृष्णा, यह तीनों द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, जबकि पांचाल आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अगर वहीं पांचाली होता तो यह द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाता। अगला है संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण हो जाएगा आपका संदिग्ध, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो मक्खी का है। अगला है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, क्या है, ये प्रश्न जो आया था यह थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था इसमें आरओ में 43। क्या पूछा है, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो उसमें विशेष होगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, गलत, यहाँ पर आपका अपेक्षित आती। ठीक है, तब यह शुद्ध होता। वह ग्राम जनता को यहाँ पर ना आकर वे ग्रामीण, ठीक, ग्रामीण को ऐसा आना चाहिए था। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, गलत, यहाँ पर होता कि कुछ लोग मिष्ठान प्रेमी होते हैं, तो यह सही होता। ऑप्शन नंबर बी है, यह बिल्कुल राइट आंसर है कि महारानी लक्ष्मी बाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला है हरित की का तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा, हरड़। क्या हो जाएगा, हरड़। ओके, चलिए अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या पूछा है, विलोम, तो विलोम क्या हो जाएगा आपका, परोक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वर्तनी, देखिए प्रत्येक को एग्जाम में पूछ लेता है, यह अनुग्रहित वाला, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी का संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यूपी SSC या यूपी PCS। तो देखिए तो उसका जो शुद्ध वर्तनी होगी वह होगी आपकी अनुग्रहित, तो ऑप्शन नंबर बी में है अनुग्रहित। ठीक है, क्या हो जाएगी, अनुग्रहित। ओके, अगला है अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा, क्या दिया है, अवसाद। तो देखिए जो आपका 48 है कि अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए जो अवसाद है इसका पूछा इसमें विलोम, तो इसका क्या हो जाएगा अवसाद का आपका अनुल्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो देखिए अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम, अत्यल्प। यह विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, क्योंकि अधिकतम का होता न्यूनतम। ठीक है, तो इसलिए
यह अशुद्ध युग्म है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? श्लाघा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्लाघा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विशेष्य। क्वाथ का जो तद्भव होता है वह काड़ा होता है। क्या होता है? काड़ा। अगला है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए पहला है आपका, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। देखो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पहला, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो देखिए भूतेश आपका शिव जी का पर्यायवाची है। पुरंदर इंद्र का है। जनार्दन विष्णु भगवान का है। जो है पुष्पधनवा, पुष्पधनवा आपका कामदेव का पर्यायवाची है। अगला है कि शुद्धवर्तनी, तो शुद्धवर्तनी हो गया अक्षौहिणी। तो देखिए अक्षौहिणी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है अक्षौहिणी। ओके, घोटक का पर्यायवाची अश्व हो जाएगा। ठीक है, अश्व पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, यह आपका सही नहीं है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, यह भी आपका सही है। तुमने रुपए दिया, यह भी आपका गलत है। तो ए और सी, देखिए ए और सी कहाँ पर है इसमें? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है आपका, केवल ए और सी शुद्ध वाक्य हैं, बाकी के अशुद्ध वाक्य हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका 59 के अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए जो अशुद्ध विलोम युग्म में देखिए ऋजु वक्र यह हमारा सही है। ऐश्वर अनैश्वर होता है। कर्कश का मधुर होता है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, यह समानार्थी है। ऐहिक का पारलौकिक होता है। ठीक है, तो यह आप हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें अशुद्धि पूछा है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो देखिए तत्सम हो जाएगा आपका सकल, तत्सम आपका सकल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो आरओ एआरओ के जो प्रश्न पूछे गए थे, जो कि परीक्षा कैंसिल हो गई थी, उसके हमने 60 प्रश्न आपको सामान्य हिंदी के कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न में अगर परेशानी आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप अपनी राय को ज़रूर रखें तथा हमारी इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो थैंक यू साथी, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।